आते हैं इस डिस्कशन की तरफ आते हैं, थोड़ा सा समराइज करते हैं डिस्कशन को जल्दी। SN2 रिएक्शन के अंदर मैंने पढ़ाया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आप यूज करते हैं। SN1 के अंदर मैंने पढ़ाया वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं। E2 के अंदर मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। हिंट मैंने दिया था यहाँ पे, अगर आपके पास बल्कि बेस अगर आपके पास है, बल्कि बेस अगर आपके पास है तो हमेशा रिएक्शन जो है वो E2 होगा। हमेशा याद रखना है आपने, चाहे अल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, भाड़ में गए अल्काइल हैलाइड, अगर बेस बल्कि यूज कर रहे हैं तो हमेशा जो प्रोडक्ट आपके पास, जो मैकेनिज्म फॉलो होगा, ये जो रिएक्शन होगा आपके पास, वो E2 होगा। वीक बेस यूज कर रहे हैं, अभी पीछे आपने यूज की मेथनॉल यूज कर लें, एथेनॉल यूज कर लें, वाटर यूज कर लें, रिएक्शन जो है आपके पास वो E1 होगा आपके पास। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने टेबल में कुछ समराइज की हुई है। E2 जो है कब आपके पास पॉसिबल होगा, जब आप स्ट्रॉन्ग बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे। देखें ये सारी की सारी आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस हैं। सोडियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर की जाती है ऑर्गेनिक के अंदर। नो डाउट साइज थोड़ा सा छोटा है इसका, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये आपके पास है सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड फिर DBN आपके पास क्या है, नेट से सर्च करेंगे स्ट्रक्चर इसका निकल आएगा। DBU नेट से सर्च करेंगे स्ट्रक्चर निकल आएगा। अगर मैं अब बनाने की कोशिश करूं तो इनका स्ट्रक्चर जो है, DBU का जो स्ट्रक्चर है बच्चे, ये होता है आपके पास। यहाँ पे 7 कार्बन होती हैं, 1 2 3 4 5 7, काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपके पास ये DBU का है। अगर यहाँ पे मैं 5 कार्बन कर दूं तो मेरे पास DBN का स्ट्रक्चर आएगा। गूगल पे लिखेंगे DBN बेस स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा, नाम भी आ जाएगा DBU बेस, इसका भी आ जाएगा। इसी के अंदर आप लिख लें, इसी के अंदर आप लिख लें LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमीन। क्या स्ट्रक्चर होता है आपके पास, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया आपको। ये एक आइसोप्रोपाइल है, ये दूसरा आइसोप्रोपाइल है, यहाँ पे लिथियम लगा हुआ है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, अमाइड बोलते हैं इसको, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ये भी जो है आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, बल्कि बेस है। पीछे 3 बेस मैंने लेक्चर में आपको पढ़ाई है। पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, बल्कि बेस है। इन सब बेसिस की मौजूदगी में हमेशा जो रिएक्शन होगा वो E2 है। अच्छा, SN2 और E2 कब पॉसिबल है, जब आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज, अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करें। स्ट्रॉन्ग बेस यूज करें तो बच्चा E2 रिएक्शन पॉसिबल होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं तो SN2 होगा। ये तो हमने पढ़ा। ये OH जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे भी एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट करता है। मेथनॉल मेथॉक्साइड जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे भी यूज एक्ट करता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट करता है। कब करता है अभी देखेंगे आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। एथोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। वीक बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं आपके पास। वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल, ये मेथनॉल एथेनॉल वाटर जो है ये वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये SN1 भी देंगे, E1 भी देंगे। इस टेबल को जो है आपने याद करना है बाद में। इस स्लाइड को जो है आपने समझना है, इस स्लाइड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। अच्छा, इस तरफ जो है ये मैंने लिखा हुआ है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये मेरे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और ये मेरे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं बेस बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस वीक न्यूक्लियोफाइल। पीछे वाली स्लाइड में जाएं तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो मैंने बता चुका हूँ आपको। पीछे वाली स्लाइड में जो है टेबल आपके पास, जिसमें हमने DBN का पढ़ा, DBU का पढ़ा, पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का पढ़ा। तो अल्काइल हैलाइड याद रखें, समझने की कोशिश करें। अल्काइल हैलाइड चाहे आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड चाहे आपका सेकेंडरी है, अल्काइल हैलाइड चाहे आपका टर्शियरी है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हैं तो हमेशा जो रिएक्शन होगा वो आपके पास E2 है। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है, ये कंपाउंड है मेरे पास, यहाँ पे जो है मैंने BR लगाया हुआ है, आप यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास कंपाउंड है, यहाँ पे जो है मैंने BR लगाया हुआ है। इस कंपाउंड का अगर मैं रिएक्शन करा दूं LDA के साथ, बल्कि बेस है, बल्कि बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बल्कि बेस है, तो क्या देगी, E2 देगी। अच्छा, बल्कि बेस है तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेंगे, ये याद रखें। तो यहाँ से जो है ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बन जाएगा 1 ब्यूटीन जो है वो बनेगी आपके पास। 2 ब्यूटीन नहीं बनेगी क्योंकि बेस जो है बल्कि है, वो पीछे पढ़ा चुका हूँ। अगर आप बल्कि बेस यूज करेंगे तो आपके पास जो है, तो ये आपके पास कौन सा अल्काइल हैलाइड था बच्चा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड।
अगर आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज करें, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन भी अगर आप एलडीए के साथ करवाएंगे, एलडीए या किसी भी बेस के साथ, डीबीयू के साथ करा लें, डीबीएन के साथ करा लें, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड के साथ करा लें, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड ये स्ट्रक्चर होता है, इसके साथ करा लें, जिस भी बेस के साथ कराएंगे आप, ये देखें, ये प्राइमरी कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, ये इस हाइड्रोजन को पकड़ेगी, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, ब्रोमीन निकल जाएगा, अगेन आपके पास जो है 1 ब्यूटीन एज अ प्रोडक्ट बनेगी आपके पास। तो ये कौन सा अल्काइल हैलाइड था? ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था, टर्शियरी में भी यही होगा आपके पास। चलें टर्शियरी की एग्जांपल भी दे देता हूँ। यहाँ पे ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। इसका रिएक्शन बच्चा आप लोगों ने करना है टर्शियरी ब्यूटोक्साइड के साथ। प्रोडक्ट मुझे बताना है आप लोगों ने, जल्दी से प्रोडक्ट बताएं, क्या प्रोडक्ट का नाम बताएं जल्दी से, शाबाश, क्या प्रोडक्ट बनेगा जल्दी से बताना है। टाइम ज़्यादा निकाल लिया है हमने, बातें मेरे ख्याल से ज़्यादा कर ली हैं। मैं चाह रहा था आज ये डिस्कशन हमारी खत्म हो अल्काइल हैलाइड के हवाले से। हाँ, क्या प्रोडक्ट बनेगा जल्दी से बताओ। 2 मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तू ब्रोमो, मुन्ना बच्चा नहीं खैर है। नहीं, ब्रोमीन निकल जाएगा। तो ब्रोमीन को निकालो ना। हाँ भाई, और बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से प्रोडक्ट बताओ। इलिमिनेशन है, मुझे ये बता दो इलिमिनेशन किस साइड से होगी। ये ए हाइड्रोजन है, ये बी हाइड्रोजन है, बी साइड, ए साइड से होगी, बी साइड से होगी, जल्दी से बताओ। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, शाबाश, शाबाश शहीदुर रहमान बच्चा। ये बच्चा जो है ना बड़ी मेहनत कर रहा है, शाबाश शाबाश। ऐसे ही मेहनत करो, इंशाल्लाह जो है अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। यहाँ पे देखो, ये जो है ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, यहाँ से जो है बीटा हाइड्रोजन मौजूद है आपके पास, ये बेस इस हाइड्रोजन को पकड़ेगी, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, ये ब्रोमीन भाग जाएगा। तो नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन जो है वो आपके पास बनेगा ऐसा मेजर प्रोडक्ट। तो अल्काइल हैलाइड प्राइमरी यूज करें, सेकेंडरी यूज करें, टर्शियरी यूज करें, हमेशा आपके पास E2 एलिमिनेशन होगी। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करें। अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज करें बच्चा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देखें, SN2 रिएक्शन मैंने पढ़ाया, मैंने बताया कि आप जो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे। अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस, पीछे पीछे वाले स्लाइड पे जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस लिखी हुई है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी लिखे हुए हैं। तो कौन सा रिएक्शन जो है वो मेजर होगा आपके पास? दोनों पॉसिबल है, E2 भी पॉसिबल है, SN2 भी पॉसिबल है। मेजर कौन सा होगा आपके पास? SN2 जो है, देखें इसका जो है ये प्रोपोर्शन ज्यादा है, SN2 जो है वो मेजर होगा आपके पास। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे तो E2 जो है वो आपके पास मेजर हो जाएगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड देखें, ये जो है आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। अगर इसका जो है मैं रिएक्शन कराऊं स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लाइक मैं जो है सोडियम एथोक्साइड के साथ जो है अगर इसका मैं रिएक्शन कराऊंगा, तो क्या यहाँ पे सब्सटीट्यूशन होगी? कम होगी, होगी लेकिन ना होने के बराबर होगी, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। मेजर प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन मौजूद है, ये बेस इस हाइड्रोजन इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, ये प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। क्या होगी आपके पास? इलिमिनेशन होगी, सब्सटीट्यूशन नहीं होगी, होगी लेकिन ना होने के बराबर होगी आपके पास, बहुत ही कम यील्ड के अंदर होगी। माइनर प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा वो, अगर आप सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड देखें, सेकेंड प्राइमरी के केस में देखें सब्सटीट्यूशन ज्यादा है, सेकेंडरी के केस में जो है सब्सटीट्यूशन क्यों कम हुई है? क्योंकि देखें यहाँ पे जो है सब्सटीट्यूशन के लिए अगर आपने इस OET को जो है यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, तो यहाँ पे ये मिथाइल का बच्चा बैठा है, यहाँ पे CH2 CH3 बैठा है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट करेंगे। अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा, तो इलिमिनेशन ज्यादा फिजिबल होती है एज कम्पेयर टू सब्सटीट्यूशन, याद रखना है, बाद में सुन लेना, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। तो सब्सटीट्यूशन जो है, अगर अल्काइल हैलाइड प्राइमरी से जो है प्राइमरी पे जाएंगे तो सब्सटीट्यूशन ज्यादा होगी, सेकेंडरी पे जाएंगे तो सब्सटीट्यूशन कम होगी। क्यों कम होगी? स्टेरिंग हिंड्रेंस हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल इजीली जो है कार्बन के ऊपर जो अटैक नहीं करेगा। तो क्या फिजिबल ज्यादा होता है? इलिमिनेशन फिजिबल होती है। अगर आप सेकेंडरी पे जाएं, अगर आप टर्शियरी पे चले जाएं, तो टर्शियरी के केस में तो बच्चा आपके पास E2 होगी, SN2 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि SN2 जो है आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देता है, सेकेंडरी भी किसी हद तक देता है, टर्शियरी तो देता ही नहीं है बिल्कुल। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं तो आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के केस में सिर्फ E2 होगी, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के केस में E2 SN2 होगी। वीक बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया SN2 के अंदर आप यूज करते हैं, तो SN2 मेजर है प्राइमरी के केस में, सेकेंडरी के केस में। लेकिन अगर टर्शियरी की कहानी आ गई है, टर्शियरी तो SN2 देता नहीं है, तो फिर SN1 बच गया है, SN1 होगा।
लास्ट केस वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या SN1 देता है, क्या E1 देता है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड नहीं देता। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ना SN1 देता है, E1 SN, देखिए अल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो तो ना तो वो SN1 देगा ना E1 देगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देता है, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन आपने बनाना है, पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ। तो वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देता है कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे तो दोनों बनेंगे, SN1 भी बनेगा, E1 भी बनेगा। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा किस चीज के ऊपर जो है वो अटैक कर रही है, जाके पोजीशन ऑफ अटैक मींस। बेसिक जो सवाल है आपका वो ये है कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या फर्क है। देखें ये जो स्पीशी है ये आपके पास OH, मेथॉक्साइड, एथॉक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस भी हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी हैं। कहाँ पे इनको स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यूज होंगी, ये डिपेंड करेगा आपके अल्काइल हैलाइड की नेचर के ऊपर, कि आपका जो अल्काइल हैलाइड है वो कौन सा है। वो आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं तो ये जितनी भी बेसिस हैं, ये जितनी भी बेसिस हैं, अगर आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं, ये जितने भी बेसिस हैं, ये जितने भी ये कंपाउंड यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे कंपाउंड जो हैं एज आ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेंगे। अगर आप जो है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या आप टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो ये जितने भी कंपाउंड यहाँ पे इस टेबल में गिवन है, ये तीन के तीन कंपाउंड जो हैं आपके पास एक्ट करेंगे एज अ बेस, सेकेंडरी और टर्शियरी के केस में। प्राइमरी के केस में ये कंपाउंड जो है एज आ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के केस में। सेकेंडरी की तरफ जाओ तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, टर्शियरी की तरफ जाओ तो भी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी। तो इसलिए जो है इन कंपाउंड्स का जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करना मुश्किल हो जाता है, तो एज अ बेस के तौर पे एक्ट करते हैं। ये जो है कहानी आ रही है जो समझनी है आपने डिटेल से, कि आप जो है कैसे जो है किसी भी रिएक्शन का जो है प्रोडक्ट जो है उसको प्रिडिक्ट करेंगे, और आप कैसे बताएंगे कि यहाँ पे जो रिएक्शन जो फॉलो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है। यहाँ पे E1 हो रहा है, E2 हो रहा है, SN1 हो रहा है या SN2 हो रहा है। तो तीन पॉइंट्स जो है वो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट जो है वो आपको बता रहा है कि आपने जो है फंक्शन ऑफ रिएजेंट जो है उसको जो है आपने सबसे पहले दिमाग में रखना है, कि यहाँ पे जो रिएजेंट जो आप यूज कर रहे हैं वो कौन से रिएजेंट यूज कर रहे हैं। रिएजेंट का मतलब है आप कौन सा सोलवेंट जो है यहाँ पे यूज कर रहे हैं, या कौन सा न्यूक्लियोफाइल जो है वो आप यूज कर रहे हैं, या कौन सी बेस जो है वो आप यूज कर रहे हैं। आसान अल्फाज में इस एरो के ऊपर जो है जो भी चीज आप यूज करेंगे उनको आप रिएजेंट्स बोल रहे हैं। आपने जो है उन रिएजेंट्स का जो है फंक्शन देखना है। सबसे पहले तो पहला स्टेप जो है आपका ये होगा, जब भी आप कोई प्रोडक्ट जो है वो प्रिडिक्ट करेंगे किसी भी रिएक्शन का, फर्स्ट स्टेप जो है आपके पास यही है कि आपने जो है रिएजेंट देखना है कि रिएजेंट जो है आपके पास क्या है। लाइक अगर रिएजेंट वाटर लिखा हुआ है, वाटर जो है आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक बेस है, आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक बेस है, तो इसने क्या करना है, इसने SN1 देना है, इसने E1 देना है। तो पहला स्टेप जो है आपने फंक्शन ऑफ रिएजेंट को जो है अंडरस्टैंड करना है। सेकंड पॉइंट जो है, अच्छा रिएजेंट में जो है आप अगर आप इसी इसी फर्स्ट वाली कंडीशन में जो है अगर एरो के ऊपर जो है आपके पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, लाइक आपके पास आ रहा है NaBr और नीचे आपके पास आ रहा है एसिटोनाइट्राइल CH3CN, क्या बता रहे हैं इस रिएजेंट से? कोई अंदाजा हो रहा है आपके पास कौन सा रिएक्शन हो सकता है? NaBr है और एसिटोनाइट्राइल जो है वो रिएक्शन में डाला हुआ है मैंने। एनीवन इन द क्लास चैट बॉक्स खोलें, बताएं कि अगर जो है सोडियम ब्रोमाइड जो है वो आप यूज कर रहे हैं एरो के ऊपर, और एसिटोनाइट्राइल जो है वो आपने यूज किया CH3CN, कौन सा रिएक्शन जो है इन कंडीशन को देख के आप प्रिडिक्ट करेंगे? SN1 हो रहा होगा, SN2 हो रहा होगा, E1 हो रहा होगा या E2 हो रहा होगा? जल्दी से शाबाश बताएं। ये जो M, पता नहीं कौन है बच्चा, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो तो SN1 रिएक्शन होता है। ये M जो है मुकद्दस है या मुना है, मुझे नहीं पता कौन है। M लिखा आ रहा है मेरे सामने जो है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आप यूज कर रहे हैं मुना बच्चे, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आप यूज कर रहे हैं तो रिएक्शन जो है वो SN1 होगा या SN2 होगा। रिएजेंट्स को देखें, एरो के ऊपर जो है सोडियम ब्रोमाइड मैंने लिखा हुआ है और नीचे जो है सोलवेंट लिखा हुआ है एसिटोनाइट्राइल। सोलवेंट से कुछ अंदाजा नहीं होता आप लोगों को कि सोलवेंट जो है यहाँ पे कि कौन सा सोलवेंट है? एसिटोनाइट्राइल जो है CH3CN। क्या ये अक्सर ने बताया, शाबाश। SN2 रिएक्शन जो है यहाँ पे होगा
तो बाकी जो क्लास है वो सुम्मुन बुकमुन उमियुन फहुम ला यरजिऊन बन के बैठी है। ये बता चुका हूं मैं जो है एसीटोनाइट्राइल CH3CN जो है बच्चा आपके पास कौन सा सोलवेंट है? पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है, एप्रोटिक सोलवेंट है। तो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट SN1 देता है? नहीं, SN2 देता है, बता चुका हूं पहले जो है डिटेल से। सोडियम ब्रोमाइड जो है Na पॉजिटिव, सोडियम पे पॉजिटिव आएगा, ब्रोमीन पे नेगेटिव आएगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है आपके पास। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और सोलवेंट जो है पोलर एप्रोटिक आप यूज कर रहे हैं, तो बच्चा सीधी सी जहन में आ रहा है कि ये रिएक्शन जो है, ये रिएजेंट देख के जो आपको जहन में जो क्लिक करेगा वो ये है कि रिएक्शन जो है आपके पास SN2 होगी। तो रिएजेंट जो है सबसे पहले आपने देखना है कि रिएजेंट से जो है आपको क्या अंदाजा हो रहा है। पहला पॉइंट जो है फंक्शन ऑफ रिएजेंट जो है उनको आपने अंडरस्टैंड करना है। सेकंड वन जो है आपने एनालाइज द सबस्ट्रेट, कि आपने जो है सबस्ट्रेट जो है उसको एनालाइज करना है। सबस्ट्रेट का मतलब है आपने जो है अल्काइल हेलाइड की नेचर जो है उसको जो है एनालाइज करना है कि अल्काइल हेलाइड जो है आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, उसको देखना है। उसके बाद पहले रीजेंट को देखना है, रीजेंट के बाद वो कह रहे हैं कि आपने जो है अपना जो सबस्ट्रेट है, जो आपका अल्काइल हेलाइड है, उसकी नेचर को देखना है कि आपका अल्काइल हेलाइड जो है वो प्राइमरी अल्काइल हेलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हेलाइड है। उसके बाद जो है आपने उसका एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म जो है उसको देखना है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 जो है आपके पास, आपने अगर कंसिडर एनी रेलिवेंट रीजियोकेमिकल एंड स्टीरियोकेमिकल रिक्वायरमेंट। पॉइंट नंबर 3 आपको बता रहा है आपने उसकी रीजियो केमिस्ट्री देखनी है। आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट जो आपके पास बन रहे हैं, अगर इलिमिनेशन हो रही है तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा या आपके पास जो है जेटसी प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। दोनों बनेंगे तो कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। रीजियो केमिकल आउटकम्स का जो मतलब है ये है। स्टीरियो केमिकल आउटकम का मतलब ये है आपके पास अगर आपके पास SN2 रिएक्शन हो रहा है तो आपने उसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो आपने मेंशन करनी है। अगर आपका जो सबस्ट्रेट है उसमें जो आपका लिविंग ग्रुप जो है अबव साइड पे लगा हुआ है, तो प्रोडक्ट में जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा वो बिलो साइड से आएगा। तो स्टीरियो केमिकल आउटकम जो है उनका भी आपने जहन में रखना है। और आपने जो है रीजियो केमिस्ट्री जो है मीन जेटसी प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट जो है उनको भी जहन में रखना है। तो ये 3 रिक्वायरमेंट जो है वो आपने रखनी है। इन 3 रिक्वायरमेंट को पीछे वाली डायग्राम, पीछे वाले 2 टेबल्स जो हैं उनको अब हमने अप्लाई करना है वन बाय वन। ये कंपाउंड जो है सबसे पहले आप ये बताएं मुझे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है आपके पास, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे भी एक्ट कर सकती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। अभी हमने पढ़ा टेबल, अगर मैं दिखाऊं आपको पीछे ले जाके जो है, एक सेकंड दीजिए, यहाँ पे देखें OH जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे भी जो है OH एक्ट कर रहा है आपके पास। OH जो है स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे भी एक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट कर रहा है। तो मीन SN2 भी हो सकता है और E2 भी हो सकता है। अब हमने जो है ये देखना है कि SN2 होगा या E2 होगा। उसके लिए जो है हम फिर अल्काइल हेलाइड की नेचर देखेंगे। अल्काइल हेलाइड की नेचर अगर आप यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में, तो अल्काइल हेलाइड जो है ये आपका जो सबस्ट्रेट है, पॉइंट नंबर 2 जो है वो आपने सबस्ट्रेट को देखना है। ये आपका जो सबस्ट्रेट है, ये जो अल्काइल हेलाइड है आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड है। अगर ये सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड है तो टेबल जो है पीछे वाला टेबल के पास जो है दोबारा आप जाएं, इस वाले टेबल के पास जाएं। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड हो, सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड हो आपके पास, तो जो मेजर जो रिएक्शन आपके पास होता है बच्चा, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में वो E2 जो रिएक्शन है वो आपके पास मेजर होता है। SN1 जो है वो आपके पास माइनर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलिमिनेशन जो है यहाँ पे होगी, E2 इलिमिनेशन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो E2 इलिमिनेशन जो है यहाँ पे पॉसिबल है। ये बेस जो है बीटा हाइड्रोजन को कैप्चर करेगी, यहाँ पे भी एक बीटा हाइड्रोजन मौजूद है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जो है मौजूद है। तो बेस अगर इस हाइड्रोजन पे अटैक करे, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ब्रोमीन यहाँ से छुट्टी करे, एक प्रोडक्ट जो है आपके पास ये बनता है। सेकंड प्रोडक्ट अगर ये बेस इस हाइड्रोजन पे अटैक करे, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ और ये ब्रोमीन निकले, तो सेकंड प्रोडक्ट जो है आपके पास ये बनता है। तो 2 प्रोडक्ट तो आपके पास ये हो गए। ये दोनों प्रोडक्ट जो है आपके पास E2 इलिमिनेशन से बन रहे हैं।
और सेकेंडली जो है मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूशन भी होगी, बहुत कम होगी, उसकी जो यील्ड ना होने के बराबर होगी, वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो उसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन अगर आपके पास होगी तो SN2 होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आप यूज कर रहे हैं। तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन जो है वो आपने लाजमी करनी है। ब्रोमीन ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो OH आएगा आपके पास, ये हमेशा बिलो साइड से आएगा, इस ब्रोमीन की छुट्टी करेगा, और आपके पास ही जो प्रोडक्ट है आपके पास माइनर यील्ड के अंदर जो है बनेगा आपके पास। अगर इस क्वेश्चन में जो है किसी को मसला है तो आप बताएं। हम आगे चल रहे हैं, जहां पे भी आपको मसला है आपने बताना है। अभी जो है थोड़ी देर के बाद मैंने आपसे टेस्ट भी लेना है, तो उस टाइम जो है आप सुम्मुन बुकमुन बन के ना बैठिएगा, आपने जो है बताना है मुझे। अच्छा, सोडियम मेथॉक्साइड जो है इसको देखें, मुझे बताएं कि या ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, या वीक बेस है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, क्या है ये आपके पास सोडियम मेथॉक्साइड? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, शाबाश जल्दी से बताएं। अगर लेक्चर पढ़ा है आपने कल वाला, जो है स्लाइड्स आपको मैंने दे दी थी। सोडियम मेथॉक्साइड जो है आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक बेस है, या वीक न्यूक्लियोफाइल है? जल्दी शाबाश। शहीदुर रहमान ने कहा कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और बाकी बच्चे बताएं। सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता शहीदुर रहमान? बोथ स्ट्रॉन्ग बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जारा जारा ने कहा कि सर स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। अच्छा, इसके अलावा और दो बच्चों ने बताया, बाकी बताएं शाबाश। सोडियम मेथॉक्साइड जो है आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? जल्दी शाबाश। या वीक बेस है या वीक न्यूक्लियोफाइल है? लेकिन पढ़ते नहीं है ना, ऐसे आगे मुंह उठा के लेक्चर के अंदर जो है निकम्मे हो रहे हैं दिन ब दिन। ये देखो, ये टेबल जो है गिवन है, टेबल जो है कल आपको दिया भी है, ये याद करने के लिए दिया है, देखने के लिए नहीं दिया आपको। बाद में कर लेंगे, बाद का काम नहीं होता। ये मेथॉक्साइड जो है यहाँ पे गिवन है आपके पास, ये स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे भी एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट करता है, दोनों के तौर पे एक्ट करता है। तो सोडियम एथॉक्साइड जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। पहली चीज जो है वो आपने ये देखनी है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे भी एक्ट करेगा, और ये जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ से तो जो है रीजेंट से जो है हम ये अंदाजा हुआ। अब हम जो है यहाँ पे आते हैं, ये जो अल्काइल हेलाइड है आपके पास, ये कौन सा अल्काइल हेलाइड है? क्या ये प्राइमरी अल्काइल हेलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड है, या टर्शियरी अल्काइल हेलाइड है? शाबाश, जल्दी से बताएं कौन सा अल्काइल हेलाइड है ये आपके पास, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? हाँ, टर्शियरी अल्काइल हेलाइड है आपके पास। देखें, अगर ये टर्शियरी अल्काइल हेलाइड है तो ये टर्शियरी अल्काइल हेलाइड है आपके पास, टर्शियरी अल्काइल हेलाइड, और ये जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे भी एक्ट कर सकती है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट कर सकती है। तो मैं टेबल में जो है अगेन पीछे जाता हूँ आपके लिए। इस टेबल में आप देखें, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वाला ये टेबल है आपके पास, ये वाला टेबल है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अल्काइल हेलाइड आपका कौन सा है बच्चा? टर्शियरी अल्काइल हेलाइड है। अगर टर्शियरी अल्काइल हेलाइड आपके पास है तो आप यहाँ पे देखें, जो मेजर प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है बच्चा, वो कौन सा हो रहा है आपके पास? सिर्फ E2 इलिमिनेशन हो रही है। मीन्स आपके पास सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही, आपके पास सिर्फ और सिर्फ इलिमिनेशन हो रही है। और कौन सी इलिमिनेशन हो रही है बच्चा? E2 इलिमिनेशन हो रही है। तो अल्काइल हेलाइड जो है वो बड़ा ट्रिकी रोल है उसका। स्ट्रॉन्ग, ये सोडियम मेथॉक्साइड मैंने बताया आपके स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे भी एक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट कर रहा है। अगर प्राइमरी अल्काइल हेलाइड होता तो मेजर प्रोडक्ट आपके पास सब्स्टिट्यूशन होता, SN2 बनता। अल्काइल हेलाइड आपके पास अब टर्शियरी है, टर्शियरी अल्काइल हेलाइड है, तो टर्शियरी अल्काइल हेलाइड के केस में जो है आपके पास इलिमिनेशन होगी, सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपके पास नहीं होगी। तो अगर आपके पास क्यों नहीं होगी सब्स्टिट्यूशन? देखें, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे इलिमिनेशन होगी। इलिमिनेशन कैसे होगी? ये अल्फा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, आप ये भी आपके पास बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, तीनों बीटा कार्बन एक जैसी हैं। इसी से जो है आप हाइड्रोजन निकाल लें। अगर इससे निकालें हाइड्रोजन, जो है बेस जो है इस हाइड्रोजन पे अटैक करे, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये लिविंग ग्रुप जो है छुट्टी कर जाए, तो आपके पास जो है ये प्रोडक्ट बनेगा, ओनली प्रोडक्ट बनेगा। मेजर यील्ड के अंदर जो है ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। अच्छा, यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन क्यों पॉसिबल नहीं है टर्शियल काइल आईडी केस में? कौन मुझे बताएगा?
कि स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो है NaOMe आपने बताया कि सर ये स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे भी एक्ट करता है, और ये जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट करता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, हाँ शाबाश, शहीदुर रहमान ने बताया कि सर टर्शरी स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो मेजर रीजन है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहाँ से SN2 रिएक्शन देता है आपके पास? देखिए स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में हमने दो चीजें पढ़ी, या आपके पास SN2 होगा या आपके पास E2 होगा। E2 तो ये हो गया, बन गया। SN2 जो है जब पढ़ाया था आपको बताया था प्राइमरी अल्काइलाइड देते हैं, सेकेंडरी भी किसी हद तक दे देते हैं, टर्शरी तो देते कोई नहीं है, क्योंकि ये जो है आपके पास देखें ये स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करें। सब्स्टिट्यूशन के होने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इस कंपाउंड ने देना है, अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसने देना है, तो इस वाले जो ग्रुप है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर हम न्यूक्लियोफाइल मान रहे हैं इसको, इसने जो है इस वाली कार्बन के ऊपर जो है अटैक करना है, इस वाली कार्बन के ऊपर, इस वाली कार्बन के ऊपर, इस वाली कार्बन के ऊपर। तो अटैक जो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? ये ग्रुप जो है स्टेरिक इंडल्स कर रहा है, ये ग्रुप कर रहा है, ये ग्रुप कर रहा है, ये ग्रुप कर रहा है, ये अप्रोच ही नहीं कर सकता। इसीलिए जो है टर्शियल अल्काइल हैलाइड जो है सब्स्टिट्यूशन नहीं देता, इलिमिनेशन देता है आपके पास, इलिमिनेशन देता है। तो यहाँ पे जो है मेजर प्रोडक्ट जो आपके पास बन रहा है बच्चा, वो E2 के लिहाज से बन रहा है। E2 इलिमिनेशन जो है वो आपके पास होगी, सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपके पास नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो, आपने बतानी है लास्ट में। अच्छा, अगली साइड पे चलते हैं। ये गौर से समझनी है चीजें, अभी टेस्ट भी लूंगा मैं तो 2 मिनट के बाद, फिर जो है आपने किसी ने नहीं दिया ना जवाब, उसकी जो है आज तबीयत भी सेट होगी। अच्छा, अगेन जो है आपके पास वही केस आ गई है, सोडियम मेथॉक्साइड मैंने अगेन दे दिया आपके पास। सोडियम मेथॉक्साइड को आप देखें, अभी बताया आप लोगों ने कि सर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है। चलें, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो इसको जो है SN2 रिएक्शन देना चाहिए, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसको E2 रिएक्शन देना चाहिए। यहां से तो यही पता लग रहा है। फिर आप इधर आए, ये अल्काइल हैलाइड जो है कौन सा है? ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है? जल्दी से बताएं, शाबाश। ये जो सबस्ट्रेट है आपका, ये क्या है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड? शाबाश शाबाश, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है आपके पास। अच्छा, अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो आप लोग ही मुझे बताओ, अगर ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो कौन सा जो प्रोडक्ट है वो मेजर होगा? SN2 रिएक्शन जो है वो मेजर होगा यहाँ पे, या E2 जो रिएक्शन है वो मेजर होगा? शाबाश, एक बच्चे ने बताया, बाकी भी बताओ ना। बाकी जो है यार, बाकियों को समझ नहीं आ रही, पीछे वाली डायग्राम में लिखा हुआ है, एग्जैक्टली लिखा हुआ है जाके, कि अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा आपके पास वो इलिमिनेशन से बनेगा, माइनर जो बनेगा वो सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। मींस अगर यहाँ पे जो है, अगर आपने, तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा आपके पास E2 इलिमिनेशन होगी। यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन आपके पास मौजूद है, यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन मौजूद है। बेस इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से कैप्चर करे, इस वाले हाइड्रोजन को, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ब्रोमीन अगर यहाँ से छुट्टी करे, तो आपके पास जो है एक प्रोडक्ट जो है बच्चा ये बनेगा, एक प्रोडक्ट आपके पास ये बनेगा। अच्छा, ट्रांस भी बनेगा, सिस भी बनेगा आपके पास, ट्रांस भी बनेगा, सिस भी बनेगा। तो एक और अल्कीन जो बनेगी आपके पास, वो अल्कीन जो है ये बनेगी आपके पास। यहाँ से अगर हाइड्रोजन जो है बेस इस वाले हाइड्रोजन को पकड़े, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ब्रोमीन छुट्टी करे, तो एक अल्कीन जो है आपके पास ये बनेगी। तो तीन जो है आपके पास ये प्रोडक्ट बन गई, ये एक, ये दो, ये तीन। सब्स्टिट्यूशन जो है वो भी होगी। अगर हम कह रहे हैं कि मेजर प्रोडक्ट जो है वो इलिमिनेशन का, तो हम मान लें 75% अगर इलिमिनेशन हो रही है, तो 25% जो है वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन भी होगी। 25% अगर सब्स्टिट्यूशन होगी आपके पास, तो आप जो है इस प्रोडक्ट को जो है ब्रोमीन की जगह जो है आप मिथाइल लगा लें। कैसे आप लगाएंगे? इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन जो है SN2 रिएक्शन है, उसका भी आपने ख्याल करना है। अगर यहाँ पे मैं OMe लगा दूं, और यहाँ पे जो है इस ग्रुप को जो है फिर मैं डॉटेड लाइन पे ले जाऊंगा उठा के। कैसे? कैसे इस चीज को मैं रेज कर रहा हूँ, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। मेजर प्रोडक्ट जो है वो इलिमिनेशन ही होगी आपके पास। अगर सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगी, उसका प्रोडक्ट आपने लिखना है। सबसे पहले जो है ये कार्बन जो है बच्चा आपके पास कायरल कार्बन है इस कंपाउंड के अंदर,
ये कार्बन कायरल है, तो प्रायोरिटी अगर आप दें इस कंपाउंड को, ये ब्रोमीन जो है इसको प्रायोरिटी 1 मिलेगी, इसके बाद जो है प्रायोरिटी 2 इसको मिलेगी, प्रायोरिटी 3 इसको मिलेगी। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जो बिलो साइड पे है, प्रायोरिटी 4 जो है इस हाइड्रोजन को मिलेगी आपके पास। 1 2 3 करें, आपके पास एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये एस है। इसका प्रोडक्ट आपने लिखना है, अगर सब्सटीट्यूशन जो है माइनर प्रोडक्ट जो बन रहा है आपके पास वो सब्सटीट्यूशन हो रही है 25% हो रही है आपके पास, इसका अगर आप प्रोडक्ट लिखना चाह रहे हैं तो क्या होगा, सब्सटीट्यूशन हो रही है तो ब्रोमीन की जगह जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल ले लेगा। OMe जो है न्यूक्लियोफाइल है, ब्रोमीन को भगाएगा, ब्रोमीन की जगह पकड़ लेगा आगे। तो अगर आपने जो है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन भी करनी है, ये ग्रुप जो है अगर ऊपर की तरफ था तो इस ग्रुप को उठा के जो है आप बिलो साइड पे करते हैं, आसान तरीका। ये वाला जो ग्रुप मिथाइल पहले ऊपर की तरफ था इसको नीचे की तरफ कर दें, अल्टीमेटली आप देखें ये वाली जो कार्बन है इसकी कन्फिग्रेशन आर होगी। चेक कर लेते हैं, ये 1 ये 2 ये 3, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है अब वो ऊपर की तरफ चला गया क्योंकि मिथाइल को जो है आपने बिलो साइड पे डाल दिया है। तो 1 2 3 करें, एंटी क्लॉकवाइज है, हाइड्रोजन चूंकि ऊपर की तरफ है, हाइड्रोजन बिलो साइड पे होना चाहिए, तो इस कार्बन की जो कन्फिग्रेशन है बच्चा वो आपके पास आ रही है। टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, समझनी है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने बताया कि आपके पास इनवेरिएंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, रिएक्टेंट की एस है तो प्रोडक्ट की आर होगी आपके पास हमेशा। अच्छा आगे चलते हैं, बस ये इम्तिहान आ गया आप लोगों का, आप लोगों ने जो है हेल्प करनी है मेरी साथ साथ, आप लोगों ने मुझे बताना है, सब ने जो है टेस्ट लेते हैं। चले आज टेस्ट लेते हैं, शहीदुर रहमान से टेस्ट स्टार्ट करते हैं। शहीदुर रहमान बच्चा, ये कंडीशन देखो, आप सोडियम साइनाइड लिखा हुआ है, DMSO लिखा हुआ है, क्या जहन में आता है इन कंडीशंस को देख के? कौन सा रिएक्शन जहन में आता है? क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी, एलिमिनेशन होगी, क्या कहते हो? जल्दी शाबाश, बाकी भी बताओ, बाकी भी बताओ, डायरेक्ट मैसेज कर दो या कमेंट में जो है मैसेज कर दो। सोडियम साइनाइड लिखा हुआ है, DMSO लिखा हुआ है, सिर्फ इन रिएजेंट्स को देखो और मुझे बताओ कि इन रिएजेंट्स को देख के जो है क्या जहन में आता है? क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी, SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा या E2 होगा? क्या अंदाजा आ रहा है आपको सोडियम साइनाइड और DMSO को देख के? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट SN2 रिएक्शन, शाबाश, एक्सीलेंट। कौन था? अच्छा, दो बच्चों ने बताया, एक तो मोना ने बताया, सेकेंडली जारा ने बताया, शाबाश, दोनों ने ठीक बताया। बाकी भी बताए ना, बाकी जो है कैसे चुप करके बैठे हैं। सोडियम साइनाइड जो है आपके पास टेबल में पीछे जाके देखें, टेबल आपको प्रोवाइड कर दिया गया है पहले। सोडियम साइनाइड जो है आपके पास, इसको अगर आप जाके देखेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक बेस है आपके पास। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है आपके पास वो सब्स्टिट्यूशन देता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमने पढ़ा कि SN2 रिएक्शन देता है आपके पास, SN1 नहीं देता। तो यहाँ से कुछ अंदाजा हुआ कि सब्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे होनी चाहिए। सेकेंडली जो है इस DMSO को देखो, DMSO जो है सोलवेंट है आपके पास, स्ट्रक्चर जो है काफी दफा मैं इसका लिख चुका हूँ, डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड जो है ये स्ट्रक्चर है आपके पास DMSO का। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखो, ये आपके पास पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 रिएक्शन के अंदर ही मैंने बताया कि आपके पास इसके अंदर आप जो सोलवेंट यूज करते हैं वो पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट यूज करते हैं। तो यहाँ से भी हमें अंदाजा हुआ SN2 है, यहाँ से भी हमें अंदाजा हुआ कि SN2 है। और इस अल्काइल हैलाइड को अगर आप देखें तो ये आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है बच्चा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली आपके पास दे देते हैं। तो प्रोडक्ट जो है इसका क्या होगा? प्रोडक्ट लिखते हैं इसका, देखें प्रोडक्ट अगर आपने लिखना है इस कंपाउंड का, तो इस कंपाउंड में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, साइनाइड के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, मीन CN जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो सब्स्टिट्यूशन हो रही है, आप लोगों ने बताया कि सर SN2 रिएक्शन हो रहा है, SN2 में मैकेनिज्म में जाए, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप के अंदर जो है ये SCN जो है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ब्रोमीन को भगा देगा। प्रोडक्ट आपने लिखना है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन जो है वो आपने कर देनी है। कैसे करेंगे इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन? अगर ये जो आपके पास ब्रोमीन ऊपर की तरफ था तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा बच्चा CN जो है इसको आप जो है बिलो साइड पे डाल, बिलो साइड पे डालें। आप चेक भी कर लें आपने सही डाला है गलत डाला है, नंबरिंग असाइन करें, RS दे लें 1 2 3,
यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है, ये आर है आपके पास, यहाँ पे नंबरिंग करें, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, ये आपके पास क्लॉकवाइज आर है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जो है अब वो ऊपर की तरफ चला गया है, तो ये एस है, तो आर एस में जा रहा है, इसका मतलब है आपके पास SN2 रिएक्शन जो है वो आपके पास। अच्छा, सेकंड स्ट्रक्चर को देखें, LDA। LDA को जो है जहन में ला के क्या जहन में आ रहा है, कौन बताएगा? अक्सा, मुश्ताक और रफिया, ट्राई करें बच्चा। LDA को देख के जहन में क्या आ रहा है, कौन सा रिएक्शन जो है फिजिबल है आपके पास? शाबाश, जल्दी से बताएं। शहीदुर रहमान अपनी अपनी बारी पे बताते हैं, अपनी बारी पे बताया नहीं तुमने, है स्ट्रॉन्ग बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस है, शाबाश। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है बच्चे कौन सा रिएक्शन देगी? E1 देगी, E2 देगी, क्या देगी? शाबाश, स्ट्रॉन्ग बेस आपने, शाबाश। तो रफिया बच्चे ने बताया, अक्सा ने भी बताया कि सर E2 देगी, बिल्कुल E2 देगी। LDA मैं बता चुका हूँ, ये स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस है। स्ट्रक्चर जो है मैं लिख भी चुका हूँ 2 से 3 दफा LDA का। क्या स्ट्रक्चर होता है? लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ये स्ट्रक्चर है इसका। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, लिथियम जो है इसको स्टेबलाइज कर रहा है, आगे इसका स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस है आपके पास, स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस बता चुका हूँ हमेशा E2 देगी। अच्छा, फिर भी कन्फ्यूजन है आपके पास, शायद E1 तो ना दे, E2 देगी आपके पास। आप जो है इसको देखो, आपके अल्काइल हैलाइड जो है, इसको इसको चेक करो। अल्काइल हैलाइड जो है आपके पास, ये कौन सा है? ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है? कौन सा अल्काइल हैलाइड है, जल्दी से बताओ। हाँ, फरहान ने बताया टर्शियरी है, शहीदुर रहमान ने बताया टर्शियरी है, मुन्ना ने बताया टर्शियरी है, बाकी भी बताए ना। फैसल हबीब साहब आप भी बताएं। फरा फरा भी बैठी है, फरा भी बताओ, सारे बताओ ना। टर्शियल का हाइलाइट अब तो ये आ जाना चाहिए कि अल्काइल हाइलाइट जो है कौन सा है। ये हेलोजन या ब्रोमीन जो है जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली जो है 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। तो ये अल्काइल हाइलाइट जो है टर्शियरी अल्काइल हाइलाइट है। स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हो, टर्शियरी अल्काइल हाइलाइट यूज कर रहे हो, तो E2 एलिमिनेशन ही पॉसिबल है बच्चा, E1 तो पॉसिबल ही कोई नहीं है आपके पास। तो E2 अगर इलिमिनेशन पॉसिबल है, तो इलिमिनेशन के लिए आपको बीटा हाइड्रोजन पकड़ना है जाके। हेलोजन जिस कार्बन के साथ कनेक्ट हो, उस कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहते हो। उसके साथ वाली कार्बन को बच्चा आप क्या कहते हो? बीटा कार्बन कहते हो। यहाँ पे बीटा कार्बन तो है क्या, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है क्या? अच्छा, ये साइड मेरे पास जो है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ, इस साइड को A, इस साइड को जो है मैं नाम दे रहा हूँ B, और इस साइड को मैं नाम दे रहा हूँ C। मुझे ये बताएं कि किस साइड पे जो है बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है? A साइड पे बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है, B साइड पे बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है, या C साइड पे बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है? कहाँ से एलिमिनेशन होगी? हाँ, शाबाश शाबाश, सारे बताएं ना। 3 बच्चे बता के बैठ जाते हैं, 10 बच्चे, 7 9 बच्चे बैठे हैं क्लास में बाकी। हाँ, शाबाश। सी साइड से होगी, देखें, शाबाश। सी साइड से क्यों होगी? देखो, ए साइड पे तो बीटा हाइड्रोजन है कोई नहीं। इस कार्बन को जो है, अगर आप देखो, इस वाली कार्बन को देखो, इस कार्बन के तो बॉन्ड पूरे हैं, इसके पास जो है हाइड्रोजन कोई है ही नहीं। जब इस कार्बन के पास जो है हाइड्रोजन कोई नहीं है, तो यहाँ से तो है बीटा हाइड्रोजन है कोई नहीं, तो एलिमिनेशन कैसे होगी? यहाँ पे ये CH3 लगा हुआ है, ये भी CH3 लगा हुआ है, तो इस कार्बन के पास तो कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन के पास भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है। ये वाली जो कार्बन है आपके पास, C वाली जो कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है, 3 बीटा हाइड्रोजन जो है इसके पास मौजूद है। इस वाली कार्बन के पास ये 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन। तो LDA जो है किसी एक हाइड्रोजन पर अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, ब्रोमीन जो है छुट्टी कर जाएगा। क्या प्रोडक्ट जो है वो आपके पास बनेगा? प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा बच्चा, ये एज इट इज पड़े रहेंगे दोनों ग्रुप। यहाँ पे जो है आपके पास डबल बॉन्ड CH2 जो है वो आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट जो है यहाँ से बनेगा आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन है, गौर से देखना है आपने इस रिएक्शन को। बल्कि आप लोग मुझे बताएं, फाइनल बताएं, सारे जो है ना अपने अपने व्यूज दें कि ये रिएक्शन जो है कौन सा होगा। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, E1 होगा, E2 होगा, SN1 होगा, या SN2। अगर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं तो डायरेक्ट मैसेज करें। फरहान ने बताया SN1 होगा, शाबाश। बाकी भी बताएं, बाकी सब लोगों ने बताना है ताकि मुझे अंदाजा हो। हाँ, शाबाश, जल्दी से बताएं।
एक बच्चे ने बताया कि SN1 होगा, बाकी भी बताए ना कौन सा रिएक्शन जो है ये होगा आपके पास, SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा या E2 होगा? जल्दी, शाबाश जल्दी। पोलर प्रोटिक सोलवेंट, मुना, मुझे ये ना बताओ सोलवेंट क्या है क्या नहीं है, मुझे ये बताओ कि प्रोडक्ट जो है, मैकेनिज्म जो है कौन सा होगा, E1 होगा, E2 होगा, SN1 होगा या SN2 होगा, मुझे ये बताओ। E2 अक्सा मुश्ताक का आया, E2 फराह का आया, SN1 आगे तीन लोगों का, मुकद्दस का आया SN2, SN2। हाँ बाकी बताओ। एक्सीलेंट। सर ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सा रिएक्शन होगा, नहीं आ रहा ना, वो पहले तो मैंने करा दिए, जो इम्तिहान दिया वो नहीं आ रहा, तो दिमाग में जोर डालो ना, थोड़ा सा जोर डालो। SN1 या E1 में से हो सकता है कोई। शहीदुर रहमान बच्चा, ये अल्काइल हैलाइड जरा गौर से देखो, आंखें खोल के देखो कौन सा अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है? बच्चा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN1 देते, E1 देता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। थोड़ा जो है कंसेप्ट जो है, थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाओ। तो सुम्मुन बुकमुन बन के बैठे हो सारे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बार बार बताया, SN2 रिएक्शन देगा आपके पास। मुकद्दस बच्चे शाबाश। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन देगा, SN2 ना। आपके पास E1 के चांसेस हैं, क्योंकि ये जो आप कंपाउंड यूज कर रहे हैं, क्या कोई नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे? कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो है आप यूज कर रहे हैं। सल्फर के ऊपर जो है दो लोन पेयर मौजूद है, लाइक मैंने क्या किया, मैंने मेथनॉल की जगह जो है सल्फर डाल दिया, मेथनॉल की जगह सल्फर डाल दिया, ऑक्सीजन को निकाल के सल्फर डाल दिया। कंफ्यूज हो गए आप लोग। इसको भी तो देखो ना, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो क्या होगी आपके पास? सब्स्टिट्यूशन होगी यहाँ पे। ये सल्फर जो है ये अटैक करेगा इस वाली कार्बन के ऊपर, इस क्लोरीन की छुट्टी कर देगा। क्या प्रोडक्ट जो है वो आपके पास बनेगा? प्रोडक्ट अगर आप लिखें, इस कार्बन के पास जो है SCH3 जो है आके लग जाएगा, SCH3। यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन भागेगा, ये Cl भागेगा, HCl जो है यहाँ से मिल जाएगा। लास्ट है आपके पास, 1 मिनट रह गया है। अच्छा यहाँ पे जो है SN1 भी होगा आपके, सॉरी SN2 रिएक्शन जो है यहाँ पे होगा। इसको आप बताएं गौर से जो है, इस रिएक्शन को बताएं, लास्ट वाले। यहाँ पे जो है कौन सा रिएक्शन जो है फिजिबल है? मेथनॉल यूज किया है और यहाँ पे जो है ये कंपाउंड है आपके पास। जल्दी से बताएं, 1 मिनट रह गया, मीटिंग भी एंड होने वाली है। लास्ट कंपाउंड जो है, कौन सा रिएक्शन जो है यहाँ पे फिजिबल है? SN1, SN2, E1 या E2? इसको देखें, उसके बाद इसको देखें, कहाँ पे जो है ये फिजिबल है। इसको सोचें, तस्वीर ले लें, सोचें, मैं मीटिंग जो है दोबारा स्टार्ट करता हूँ, लिंक भेजता हूँ आपको। अच्छा, इस अल्कोहल को देखें, अल्कोहल जो है ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इस अल्कोहल के अंदर जो है बच्चा, ये जो OH ग्रुप है आपके पास, ये जो OH ग्रुप है ये बैड लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप है। सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमने पढ़ा पीछे, या तो हम Br यूज कर रहे थे या Cl यूज कर रहे थे या आयोडीन यूज कर रहे थे, गुड लिविंग ग्रुप थे। गुड लिविंग ग्रुप थे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, ये भाग जाते थे। लेकिन अगर आपका ये ग्रुप जो है ये बैड लिविंग ग्रुप है, फिर तो सब्स्टिट्यूशन मुश्किल है, ये भागेगा ही नहीं। ये भागेगा नहीं तो अटैक जो है फिर होगा कोई नहीं इसके ऊपर। तो आप क्या करते हैं, इस OH को जो है आप गुड लिविंग ग्रुप बनाते हैं। गुड लिविंग ग्रुप आप बनाते हैं, OH को कैसे बनाते हैं? अगर अल्कोहल जो है आपके पास, इसका रिएक्शन आप कर दें बच्चा टोसाइल क्लोराइड के साथ, टोसाइल क्लोराइड के साथ, टोसाइल क्लोराइड के साथ, तो आपके पास क्या बनता है? RO, ये O, RO, ये O और ये TS, ROTS बनता है आपके पास। ओटोसाइलेट बनता है, प्लस आपके पास क्या बनता है? ये H बनता है, ये Cl बनता है, HCl बन जाता है। अब ये जो OTS बना है आपके पास, OTS बच्चे ये बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप है, बल्कि मैं कहूँ ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है आपके पास, बेस्ट लिविंग ग्रुप है आपके पास।
होता क्या है ये सॉरी, ये होता क्या है आपके पास, टोसाइल क्लोराइड आपके पास होता है क्या है, ये स्ट्रक्चर है आपके पास टोसाइल क्लोराइड का, टोसाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। टोसाइल क्लोराइड पैरा टोल्वीन सल्फोनाइल क्लोराइड कंपाउंड का नाम है। पैरा टोल्वीन, ये जो है आपके पास टोल्वीन है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो तो कॉमन नेम टोल्वीन होता है। पैरा टोल्वीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो है ये कंपाउंड है। अल्कोहल का रिएक्शन जब इस टोसाइल क्लोराइड के साथ करेंगे, आपके पास जो है ये कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड जिसको मैंने लिखा ROTS। ये R, ये O, ये ग्रुप लग जाएगा आपके पास आके, ये ग्रुप लग जाएगा। ये ग्रुप जो है ये गुड लिविंग ग्रुप है। ये ग्रुप जो है आपके पास, ये जो ग्रुप लगा है आपके पास ओ टोसाइलेट OTS ग्रुप जो बना है आपके पास, ये गुड लिविंग ग्रुप है। अब इसका आप इस कंपाउंड का जो है अब आप रिएक्शन कराएं सोडियम आयोडाइड के साथ तो इजीली जो है सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। इजीली जो है सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। यहाँ पे जो है कुछ चीजें आपको अगर समझना है तो व्हाइट बोर्ड पे जो है समझा देता हूँ जल्दी से। जो है ये बताया कि ROH बैड लिविंग ग्रुप है। OH जो है आपके पास बैड लिविंग ग्रुप है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। सब्स्टिट्यूशन अगर नहीं होगी तो आपने क्या करना है, इसको गुड लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना है। टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं, ये गुड लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बना लेगा, ROTS। अब ये जो OTS है आपके पास, ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया। मीन OH जो है पहले बैड लिविंग ग्रुप था आपके पास, अब ये गुड लिविंग ग्रुप के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जो है अब आप इस कंपाउंड का जो है रिएक्शन अगर आप कराएंगे किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, मेथनॉल के साथ करा दें आप, एथेनॉल के साथ करा दें आप, किसी भी कंपाउंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल से साथ आप इसका रिएक्शन कराएंगे, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस अल्काइल पे अटैक करेगा और ये OTS जो है यहाँ से भाग जाएगा। तो आपके पास जो है सब्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ से हो जाएगी। तो अल्कोहल की सब्स्टिट्यूशन जो है अगर आपने करनी है तो एक तरीका जो है वो ये है कि OH को जो है गुड लिविंग ग्रुप बना लो, उसको OTS में कन्वर्ट कर लो, टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा दो। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ आपको, ये कंपाउंड आपको दिखाया हुआ है, अल्कोहल है आपके पास, सेकेंडरी अल्कोहल है, अल्कोहल पढ़ाऊंगा आगे जाके। टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है पिरिडीन की मौजूदगी में, आपके पास जो है ये ग्रुप आके लग गया है, गुड लिविंग ग्रुप जो है ये आपके लग गया है, आपके पास आके गुड लिविंग ग्रुप जो आके लग गया है। अगर ये देखें ये कंपाउंड है आपके पास, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है OH टोसाइल क्लोराइड, और ये पिरिडीन आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया OTS। OTS इस कंपाउंड का रिएक्शन बच्चा अगर मैं करा दूं, इस कंपाउंड का आगे मैं रिएक्शन करा दूं सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोनाइट्राइल, मुझे बस ये बता दें कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, ये मुझे ये बता दें रिएक्शन जो है यहाँ पे कौन सा होगा, SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा या E2 होगा, जल्दी से बताएं शाबाश। यहाँ पे जो फाइनल जो रिएक्शन है आपके पास वो क्या होगा, SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा या E2 होगा। सोडियम आयोडाइड यूज कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोनाइट्राइल CH3CN, जल्दी शाबाश। देखिए सब्स्टिट्यूशन होगी यहाँ पे, कौन सी सब्स्टिट्यूशन होगी, SN1 या SN2। किसी को समझ नहीं आ रही। हाँ एक बच्चे का आया, बाकी रोटी SN2 हाँ रोटी खाऊंगा। अच्छा देखिए यहाँ पे बच्चा सीधा सा सवाल है आपके पास, सोडियम आयोडाइड यूज कर रहे हैं, एसिटोनाइट्राइल एज अ सोलवेंट यूज कर रहे हैं, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट SN2 रिएक्शन ही आपके पास बच्चा होगा। क्या होगा, सोडियम आयोडाइड पे नेगेटिव चार्ज ये अटैक करेगा यहाँ पे और OTS से कहेगा, OTS जो है ब्रोमीन की तरह का ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, OTS यहाँ से भाग जाएगा, क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, ये जो OTS ऊपर की तरफ था तो आयोडाइन जो आएगा आपके पास वो बिलो साइड से आएगा, ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बन जाएगा। तो अल्कोहल जो है वो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं आपके पास,
अल्कोहल को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करें टोसाइल क्लोराइड पिरीडीन की मौजूदगी में। अल्कोहल जो है आपके पास, अगर आप HBr के साथ सिंपल रिएक्शन कराएं, देखें OH जो है आपके पास अगेन बैड लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप है। आपको जो है इसको गुड लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना है। एक तरीका पीछे पढ़ा, आप टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएं और टोसाइलेट बनाएं, गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा। एक और तरीका भी है, आप इसको जो है HBr के साथ रिएक्ट करवाएं, मैकेनिज्म लिखा हुआ है आपके पास, क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर, OH2 हाइड्रोनियम आयन जो है ये बनेगा। ये भी जो है आपके पास गुड लिविंग ग्रुप बन गया है। मैकेनिज्म लिखा हुआ है, ये कंपाउंड, ये अल्कोहल है, ये HBr है। ऑक्सीजन जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल है। इस कंपाउंड में क्या इलेक्ट्रोफाइल है, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है, ये वाला बॉन्ड जो है टूट रहा है, ये कंपाउंड आपके पास बन रहा है। इस अल्कोहल को जो है अब आपने क्या कर दिया, गुड लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। OH2 जो है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी आ गया है, गुड लिविंग ग्रुप बन गया है। ब्रोमीन अब इजीली जो है यहाँ पे अटैक करेगा, इसकी छुट्टी कर देगा, स्टेबल वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा और आपके पास जो है सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। सर ये क्यों बैड लिविंग ग्रुप है OH क्यों बैड लिविंग ग्रुप है? OH जो है इसको देखें, अगर निकालें तो किस फॉर्म में निकालेंगे, कैसे निकलेगा? स्टेबल चीज भी तो बने ना, आगे जाके हम निकाल रहे हैं इसको, ये नहीं निकलता। एक BR है आपके पास, उसके ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आता है वो उसको स्टेबल कर लेता है, क्योंकि उसका जो साइज है आपके पास वो ज्यादा होता है। लाइक आयोडीन जो है हमने पढ़ा गुड लिविंग ग्रुप था, वो निकल जाता था। आयोडीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि आयोडीन का साइज ज्यादा है, वो इजीली जो है इस नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर जो डिस्पर्स कर लेता है। OH जो है वो बैड लिविंग ग्रुप है आपके पास। लाइक फ्लोरीन आप पढ़ते हैं, वो भी आपके पास बैड लिविंग ग्रुप है, साइज छोटा है उनके पास। दूसरा तरीका हमने पढ़ लिया OH को गुड लिविंग ग्रुप बनाने का, HBr के साथ रिएक्शन करवा दें। अगेन जो है, अच्छा पीछे प्राइमरी अल्काइल हाइड था, अगर आपके पास टर्शियरी अल्काइल हाइड है, अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है, सॉरी टर्शियरी अल्कोहल है, तो पहले स्टेप में तो आपके पास वही होगा, OH ने जो है इस पर अटैक करना है, गुड लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होना है। सेकेंडली यहाँ पे जो है पीछे SN2 रिएक्शन हो रहा था, क्योंकि अल्काइल हैलाइड जो है आपके पास प्राइमरी था। अगेन मैं दिखा देता हूँ, पीछे वाले केस के अंदर जो हमने पढ़ा, ये जो अल्कोहल थी ये प्राइमरी अल्कोहल थी। ये अल्कोहल जो है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ग्रिग्नार्ड रीजन वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे जो अल्कोहल है बच्चा आपके पास, ये टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल। तो टर्शियरी अल्कोहल को HBr के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा आपके पास, जब OH यहाँ से निकलेगा आपके पास ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा, मैकेनिज्म जो है वो चेंज होगा, प्रोडक्ट आपके पास वही रहेगा। पीछे SN2 हो रहा था, यहाँ पे जो SN1 हो। लास्ट है आपके पास अल्कोहल जो है, अगर आप अल्कोहल यूज कर रहे हैं, अल्कोहल यूज कर रहे हैं, आप जो है रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में, और आप हीट कर रहे हैं। हीट मैंने बता दिया आपको, जब भी रिएक्शन में हीट आप यूज करेंगे तो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी या फिजिबिलिटी जो है इलिमिनेशन की वो ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन की। तो देखिए इलिमिनेशन जो है आपके पास हो रही है, बेसिक FSC का रिएक्शन है। FSC में भी आप लोगों ने पढ़ा है, अल्कोहल का रिएक्शन जो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीट की मौजूदगी में करेंगे, हमेशा अल्कीन जो है वही बनती है आपके पास। मैकेनिज्म लिखा हुआ है, एसिड आप डालेंगे अल्कोहल के साथ, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है ये OH जो है हमेशा गुड लिविंग ग्रुप के अंदर ही कन्वर्ट होगा, या आपने गुड लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ये कार्बोकेटाइन बना दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास क्या होगा, यही जो वाटर यहाँ से निकला है आपके पास, ये क्या एक्ट करेगा, एज आ बेस एक्ट करेगा। वाटर जो है आपके पास पीछे वाले टेबल में अगर आप जाएं, वीक बेस है, वीक न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, एज अ वीक बेस एक्ट करेगा। इस हाइड्रोजन पे ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ इलिमिनेशन हो जाएगी, ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बन जाएगा। FSC में आप लोगों ने पढ़ा, सिंपल ये कंपाउंड लें, ये कंपाउंड लें, ये अल्कीन जो है बनती है। यहाँ मैकेनिज्म जो है वो मैकेनिज्म भी आपको दिखा दिया गया है। यहाँ पे जो है स्ट्रेटेजी है, फाइनल स्ट्रेटेजी है आपके पास, स्कीम है आपके पास। अल्काइल हैलाइड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है आपके पास, ये अल्काइल हैलाइड आपके पास गिवन है, ये देखें। ये अल्काइल हैलाइड जो है ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो डायरेक्टली ये कार्बन के साथ कनेक्टेड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बार बार बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ कि SN2 रिएक्शन आपके पास देता है। तो सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम साइनाइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा इस वाली कार्बन पे, ब्रोमीन को भगा देगा, आपके पास जो है नाइट्राइल बन जाएगा, नाइट्राइल बन जाएगा।
इसी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर आप इस कंपाउंड के साथ कराएं, अब जो एना वाले या इनऑर्गेनिक वाले हैं वो तो इस कंपाउंड को देख ही परेशान हो जाएंगे, पता नहीं क्या ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड को जो है खोल के लिख लेते हैं, CH3 लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है। आगे क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है, C डबल बॉन्ड O आ गया आपके पास, सोडियम है। सोडियम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होगा आपके पास। तो इस कंपाउंड के अंदर जो है, इस कंपाउंड के अंदर जो है, मुझे ये बता दें न्यूक्लियोफिलिक एटम जो है वो कौन सा है। न्यूक्लियोफिलिक एटम जो है इस कंपाउंड के अंदर वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एटम कार्बन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, क्या है, या हाइड्रोजन है आपके पास। व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक एटम इन दिस कंपाउंड। सर ओ नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड वाला जो ऑक्सीजन है हाँ, ये O नेगेटिव जो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है आपके पास, ये जो O नेगेटिव है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे तो सिर्फ लोन पेयर है ना, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मैं बता चुका हूँ वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो O नेगेटिव जो है ये अटैक करेगा इस Br के, इस कार्बन के ऊपर Br की छुट्टी कर देगा। क्या बनेगा, ये Na इस Br को पकड़ेगा, NaBr बना देगा, और आपके पास ये जो ऑक्सीजन है इसका बॉन्ड बन जाएगा इस कार्बन के साथ। ये देखें, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया, इस ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड था, C डबल बॉन्ड O था, पीछे CH3 लगा, तो ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बन जाएगा जिसको आप एस्टर बोल रहे हैं, एस्टर बोल रहे हैं। तो सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन कराएंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का, तो आपके पास एस्टर फंक्शनलिटी जो है बन रही है, यहाँ पे नाइट्राइल बना, यहाँ पे एस्टर बना। सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास थायोल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। इस कंपाउंड में सिर्फ आपने हाईलाइट करना है न्यूक्लियोफाइल क्या है, सल्फर जो है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। सवाल है ओ नेगेटिव वाला, अच्छा सही है। सल्फर के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, इसकी छुट्टी कर देगा, ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बन जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह अटैक करेगा, ब्रोमीन की छुट्टी कर देगा आपके पास। सिमिलरली जो है, अच्छा यहाँ पे आप देखें NaOH और TbUOH। मुझे ये बताएं कि ये जो है, ये जो रिएजेंट है आपके पास, ये किस कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, किस कैटेगरी में पढ़े हैं हमने ये। सोडियम हाइड्राइड और टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। सर ऊपर वाली स्ट्रॉन्ग बेस है और ब्यूटाइल। और ब्यूटाइल क्या है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, TbU। ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास है, मैंने कल लिखा है आपके पास, ये स्ट्रक्चर है आपके पास। बल्कि बल्कि की कैटेगरी में पड़ा। बल की कैटेगरी में आता है। देखें NaH और TbOH स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, दोनों की दोनों स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप यूज करेंगे बच्चा तो हमेशा एलिमिनेशन होगी। मैं काफी दफा बता चुका हूँ, अल्काइलाइड चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, ये प्राइमरी अल्काइलाइड है, स्ट्रॉन्ग बेस आप यूज कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है, एलिमिनेशन होगी। एलिमिनेशन के लिए बीटा हाइड्रोजन ढूंढे, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये बेस जो है इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ब्रोमीन भाग जाएगा, आपके पास ये जो अल्कीन है ये बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ से अगर आपने यहाँ पे आना है, ये टोसाइलेट, ये गुड लिविंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन मौजूद है, ये बेस जो है इस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ OTS जो है भाग जाएगा, अगेन जो है आपके पास अल्कीन जो है वो बन जाएगी। अल्कोहल है, अल्कोहल के रिएक्शन HBr पीछे पड़ा अभी कुछ देर पहले, आपके पास जो है ये कंपाउंड बन जाएगा, अल्काइलाइड बन जाएगा। अल्कोहल को अगर आपने अल्काइलाइड के अंदर कन्वर्ट करना है HBr के साथ रिएक्शन करना, इसी कंपाउंड का जो है इस अल्काइलाइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। O नेगेटिव जो है स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, प्राइमरी अल्काइलाइड है, ये अटैक करेगा, Br को भगा देगा, आपके पास सब्स्टिट्यूशन जो है वो होगी मोस्ट फेवरेबली। 75% यील्ड जो है SN2 रिएक्शन जो है यहाँ पे होगा आपके पास। ये अल्कोहल है, अल्कोहल का टोसाइल क्लोराइड pyridine के साथ रिएक्शन कराएं, गुड लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस कंपाउंड का जो है NaOH के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ से आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। स्कीम जो है इसको देखना है, बार बार आपने कोई मसला बने तो आपने बताना है। स्कीम के हवाले से कोई सवाल है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के हवाले से स्कीम है अगेन आपके पास, ये अल्काइल हैलाइड जो है यहाँ पे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। ये बेस जो आप यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एंड बल्की बेस यूज कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग बल्की बेस जो है वो हमेशा हाइड्रोजन लेस हिंडर्ड साइड से लेगी, जहाँ पे उसको जो है हिंड्रेंस कम फेस करनी पड़ेगी।
यहाँ से ले ली या यहाँ से ले लेगी, या ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है इसको नहीं ले सकते, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है यहाँ से इसको ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। ये बेस जो है अगर इस वाले हाइड्रोजन को पकड़े, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ब्रोमीन छुट्टी करे, आपके पास ये वाली जो अल्कीन है ये बनेगी एज अ मेजर प्रोडक्ट। NaOH के साथ रिएक्शन कराएं, स्ट्रॉन्ग है लेकिन छोटी बेस है आपके पास, तो छोटी बेस जो है अगर आप यूज कर रहे हैं तो मैंने बताया आपके पास हॉफमैन भी बनेगा, ZC भी बनेगा। मेजर प्रोडक्ट आपके पास लिखा हुआ है, ZC प्रोडक्ट जो है वो बनेगा आपके पास, क्योंकि इस केस में जो है बेस इस बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ Br जो है यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा, इसी कंपाउंड का जो है ये अल्काइल हैलाइड जो है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, वाटर के साथ रिएक्शन कराएं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, याद हो तो SN1 रिएक्शन में हमने पढ़ा। और ये वाटर जो है वीक बेस भी है, वीक न्यूक्लियोफाइल भी है आपके पास, तो अल्कोहल जो है यहाँ पे बन जाए। इलिमिनेशन की भी फिजिबिलिटी है, इसलिए हद तक इलिमिनेशन भी होगी और सब्स्टिट्यूशन भी होगी आपके पास। अच्छा, इस कंपाउंड का जो है ये टर्शियरी अल्कोहल है, अभी हमने पढ़ा पीछे वाली, मतलब 2 मिनट पहले, 3 स्लाइड्स में, 2 स्लाइड्स पीछे हमने पढ़ा टर्शियरी अल्कोहल का कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन कराएं तो अल्कीन बनती है आपके पास। इसी अल्कोहल का टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं तो OH जो है गुड लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया है। NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये अल्कीन बनेगी। टर्शियरी ब्यूटोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये हाइड्रोजन पकड़ेगा, ये जो हॉफमैन प्रोडक्ट जो है ये आपके पास बन जाएगा। ये सवाल है सर, इतनी ज्यादा पढ़ा रहे हैं, बस ये खत्म है, लास्ट स्लाइड। ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, ये सारी चीजें जो हैं 2-4 दिन से जो है हम पढ़ रहे हैं, 4 दिन से जो है ये पढ़ रहे हैं। अगर FSC से जो है मैंने अल्काइल हैलाइड पढ़ाना होता ना, तो एक दिन के अंदर जो है अल्काइल हैलाइड के चैप्टर एंड हो जाता। मैं एक आधे लेक्चर में जो है मैं नोमेनक्लेचर पढ़ाता, आधे घंटे में जो है SN1 SN2 E1 E2 निकाल के जो है वो खत्म कर देना था मेरा। लेकिन अगर ये चीज़ें पढ़ाई हैं आपको, ये आपको फ़ायदा देंगी, आगे लॉन्ग टर्म फ़ायदा देंगी अगर आप इनको समझेंगे। अगर समझेंगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ना आपकी मेहनत का ना मेरी मेहनत का पढ़ाने का। पहला रिएक्शन को दोबारा बता दें, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। अच्छा, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड जो है मैं बता चुका हूँ बच्चा पहले भी। इस वाले रिएक्शन अगर आप कह रही हैं टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, ये स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड का, ये स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड। ये एक स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस है, काफी दफा बता चुका हूँ, पीछे हमने क्वेश्चन भी किए हैं इससे रिलेटेड। स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस है, स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस बता चुका हूँ हमेशा E2 देगी, E2 देगी और E2 देगी, और आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपके पास E2 में हमने पढ़ा 2 प्रोडक्ट बनते हैं, हॉफमैन भी बनता है, ZC भी बनता है। तो यहाँ पे बच्चे जो मेजर प्रोडक्ट आपके पास बनेगा वो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये जो अल्कीन है आपके पास, ये जो बेस है आपके पास, ये बल्कि बेस है। तो बल्कि बेस के लिए जो हाइड्रोजन है वो लेस हिंडर्ड साइड से लेना आसान है, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है उसको कम फेस करनी पड़े। यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन मौजूद है, इस कार्बन के पास भी जो है बीटा हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पे भी जो है बीटा हाइड्रोजन मौजूद है। अगर ये बेस जो है इस वाले पे अटैक करे या इस वाले पे अटैक करे एक ही बात है, ये दोनों मिथाइल एक जैसे। अगर बेस इस वाले मिथाइल पर अटैक करे, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये Br भाग जाएगा, आपके पास जो है यही अल्कीन बनेगी। ये इस बेस के लिए इस वाले बीटा हाइड्रोजन को लेना मुश्किल है, इस वाले को लेना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे ये ग्रुप है। ये बेस जो है इस वाले हाइड्रोजन को अप्रोच नहीं कर सकती, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है उसको ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। इसलिए जो है यहाँ पे जो अल्कीन बन रही है बच्चे, ये हॉफमैन प्रोडक्ट लिखा हुआ है, हॉफमैन अल्कीन बनती है। काफी दफा बता चुका हूँ, अगर स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस यूज करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट जो है आपके पास हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, स्मॉल बेस यूज करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो आपके पास ZC प्रोडक्ट जो है वो आपके पास मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अल्कीन की जो है अल्काइल हैलाइड की जी आ गई है समझ, चले शुक्र है। जो अल्काइल हैलाइड की जो कहानी है वो खत्म हो गई है। तो अब टेस्ट की बारी है, टेस्ट आपका होगा अब जब भी हमारी क्लास होगी, तो अंडरस्टूड है, आपने जहन में रखना है। टेस्ट के अंदर कंटेंट क्या होंगे, अल्काइन लिख लें आप लोग जो है, कंटेंट लिख लें टेस्ट के अंदर, बाद में फिर पूछते फिरेंगे कि सर क्या क्या टॉपिक जो है वो टेस्ट के अंदर मौजूद होंगे। अल्काइन शामिल होगा टेस्ट के अंदर, टेस्ट के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट केमिस्ट्री शामिल होगी, टेस्ट के अंदर जो है अल्काइल हैलाइड जो है कंप्लीट शामिल होगी। 4 दिन का टाइम, ये चीज़ें आपने सब ने पढ़ी हुई हैं।
टेस्ट मैं बार बार कहता हूँ उसमें लाजमी आया करें, आपकी करेक्शन होती है, सीखने को मिलता तब है जब आप टेस्ट देते हैं। तो टेस्ट को जो है खुद ही क्या करें, जितना मैक्सिमम हो सकता है, जितना आपको आता है वो क्या करें। लर्निंग आपकी टेस्ट से होगी, क्लासेस भी आप ले रहे हैं, तो टेस्ट जो है उसमें अपनी जो प्रेजेंस है वो लाजमी जो है मेक श्योर क्या करें। एक मिनट, क्या मैसेज आ रहा है बहुत ज्यादा, सर पीछे वाला तो ना दें, बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए उसका टेस्ट जो है मैं पीछे वाले का ले चुका हूँ ऑलरेडी जो है ना, आपने गो थ्रू करना है, 5-10 मिनट में जो है वो गो थ्रू हो जाएगा। अब बच्चे तो नहीं है ना, अब या तो मैं जो है BS फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ा रहा हूँ, या BS थर्ड को पढ़ा रहा हूँ, या फोर्थ को पढ़ा रहा हूँ। ग्रेजुएशन आप सब लोगों ने जो है वो की हुई है, बच्चों वाली बातें तो ना करें ना कि इसको शामिल कर दें, इसको निकाल दें। इस टेस्ट का ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हम ले रहे हैं, अगर टेस्ट का फायदा आपको होगा, हमें तो कोई फायदा नहीं है ना टेस्ट लेने का। या तो ना नंबर कटने हो आपके, कोई नंबर मैंने काट दिए, या मैंने CGP या GP आपकी कम करनी है, उसका तो कोई लेना देना नहीं है ना। टेस्ट आप देंगे, तैयारी आप करेंगे, लर्निंग आपकी होगी बच्चा। तो इंशाल्लाह जो है तैयारी करें आप, वीडियोस जो है कल आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। जो है आप किससे मुलाकात होगी वेडनेसडे या थर्सडे को इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा बच्चा। अल्लाह हाफिज।